स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ये जो चैप्टर है ये आपके बहुत सारे स्टडीज़ में है। आपके बीकॉम में भी आएगा, सीएमए में भी आएगा, कहीं कहीं सीएस में भी आएगा, आगे चल के सीए में भी आएगा। यानी कि इसे पढ़ने के बाद हम ये पहली बात इस लेवल पर पढ़ेंगे कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी का ये चैप्टर कवर हो जाए। तो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे सेक्शन 1 से। सेक्शन 1 मैंने क्या बताया था, जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे थे, अब तक मेरे चैनल पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की वीडियोस अवेलेबल हैं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की वीडियो अवेलेबल है। शुरू के कुछ पार्ट्स होंगे, बाकी पार्ट हिडन है क्योंकि वो मेंबरशिप के हैं। तो अगर आप बीकॉम की मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपकी डेली क्लासेस होती हैं, कोर्स होता है बेटा, ज़्यादा फीस भी नहीं है उसकी, 1 टाइम फीस रखी है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कई नंबर हाईलाइट हो रहा होगा, वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले हम जानते हैं सेक्शन 1। मैंने आपको बताया था किसी भी एक्ट का जो सेक्शन 1 है वो आपको 3 चीज़ें बताता है। क्या क्या सर? एक टाइटल, एक कमेंसमेंट और एक एक्सटेंड। टाइटल का मतलब, टाइटल क्या है यहाँ पर? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। कमेंसमेंट कब आया था ये सर? 1 मार्च 1882। 1 मार्च 1882 को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आ गया था, है ना, इंग्लिश लॉ से ले लिया गया है। तो यहाँ पर आपको 2 वर्ड्स दिख रहे होंगे आपस में, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो क्या होते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? नेगोशिएबल आप कह सकते हो कि वो चीज़ जो इजीली आप किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हो, वो चीज़ जो इजीली आप किसी को ट्रांसफ़र करते हो। और इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट हमारे एक रिटन डॉक्यूमेंट होते हैं। तो यहाँ पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब है वो एक डॉक्यूमेंट जो आप इजीली किसी पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकते हो। किस लिए? जब आप गुड्स एंड सर्विस में डील कर रहे हैं, जब आप बिजनेस में डील कर रहे हैं, है ना। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं सर? ये हमारे एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो ईजिली ट्रांसफर होते हैं वन पर्सन टू अनदर। सर हम इसे कितनी बार ट्रांसफ़र कर सकते हैं? अनलिमिटेड। आप इस इंस्ट्रूमेंट को जितनी बार चाहो उतनी बार ट्रांसफ़र कर सकते हो। ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, डी ने ई को दिया, ये जब आप जितनी बार चाहो इसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि कौन कौन से हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं। हाँ, सबसे बड़ी ज़रूरी बात ये, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, शायद आए, कि सर हम इसे ट्रांसफ़र तो जितनी बार चाहें उतनी बार कर सकते हैं, लेकिन कब तक? देखो, जब एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी को एक प्रॉमिसरी नोट एक्सचेंज करती है तो इसमें एक मैच्योरिटी टाइम भी होता है। यानी कि ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है या प्रॉमिसरी नोट है या चेक है, ये सब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हमारा जो प्रॉमिसरी नोट होता है, जो हमारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं जो आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, या जो चेक्स होते हैं, ये सभी हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत कवर होते हैं। तो इन सब पे पेमेंट की एक डेट होती है कि इस तारीख को पेमेंट होगा, इस तारीख को पेमेंट होगा, इस तारीख को पेमेंट होगा। जिस तारीख को पेमेंट होना है उसे कहते हैं मैच्योरिटी डेट। तो मैच्योरिटी डेट से पहले आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को जितनी बार ट्रांसफ़र करना चाहो कर सकते हो, लेकिन मैच्योरिटी डेट के वक्त वो इंस्ट्रूमेंट जिस पर्सन के पास है वही उसका हकदार बनेगा। तो जब आप एक तरीके से इसका फीचर ही बन गया, क्या बन गया फीचर सर? कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इनमें ट्रांसफेरेबिलिटी होती है। और ट्रांसफ़र जब हम करते हैं तो कितनी भी बार कर सकते हैं जब तक उसकी मैच्योरिटी डेट नहीं हो पा रही। जब हम किसी को बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, चेक या मैं कहूँ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको हम कहते हैं एंडोर्सर या एंडोर्समेंट कहते हैं।
एंडोर्समेंट वो जब माना जाएगा जब आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर नेम लिखा है, नेम लिखा है कि वो किसको मिल रहा है, किसको दिया जा रहा है। जब नेम नहीं लिखा पा रहा तो वो एक बियरर इंस्ट्रूमेंट हो जाता है, जिसको हम डिलीवरी भी कहते हैं। बियर इंस्ट्रूमेंट हो जाता है, जिसको हम डिलीवरी भी कहते हैं। सर किन किन चीज़ों को इंक्लूड नहीं करना, किन किन चीज़ों को एक्सक्लूड करना है, तो वो मैं अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। ये वीडियो सिर्फ इसीलिए टॉपिक छोटा रखा है कि आपको समझ आ सके कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। वो सारे इंस्ट्रूमेंट जो इजीली ट्रांसफरेबल हैं, रिटन डॉक्यूमेंट होते हैं, जितनी बार चाहो उतनी बार ट्रांसफ़र कर सकते हो, लेकिन जब तक मैच्योरिटी टाइम नहीं हो रहा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में हमारे प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक्स आते हैं, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर इस वीडियो में, आज की वीडियो में कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों।